और भला क्यों ना हो। तुम्हारे इस धर्म संकट का एक उपाय भी मेरे पास है। मैं ही वेंकटेश हूँ, मैं ही श्रीनिवास और मैं ही विष्णु हूँ। अब सदैव जिस प्रकार पद्मावती के पास कोई प्राधिकार नहीं है कि मुझे किससे प्रेम करना चाहिए किससे नहीं, ऐसे ही मेरे पास भी कोई प्राधिकार नहीं है। भार्गवी, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें वेंकटेश से भी प्रेम है और भला क्यों ना हो। तुम्हारे इस धर्म संकट का एक उपाय भी मेरे पास है। मैं ही वेंकटेश हूँ, मैं ही श्रीनिवास और मैं ही विष्णु हूँ। अब सदैव से मेरे बड़े भाई थे और सदैव रहेंगे। इस संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा गोविंदराज। प्रभु, मैं ये तो समझ गया कि जिसे मैं अपना छोटा नटखट भाई श्रीनिवास समझ रहा था वो तो साक्षात नारायण है। किंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने ये श्रीनिवास का रूप क्यों धारण किया। एक श्राप के कारण मैंने श्रीनिवास का रूप धारण किया ताकि अपनी भार्गवी से पुनर्मिलन कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं, श्रीनिवास और भार्गवी की ये यात्रा कदापि सरल नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। अपनी लक्ष्मी, अपनी भार्गवी को खोने के भय से, तत्पश्चात श्रीहीन होने के श्राप के भय से मैंने आप दोनों को मिलने नहीं दिया। एक कारण लक्ष्मी और नारायण एक दूसरे से अलग हो गए, एक दूसरे से दूर हो गए। मुझे मुक्ति दीजिए इस पाप से प्रभु। मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, अपनी लक्ष्मी से विवाह कर लीजिए प्रभु। तो अंततः तुम्हें दिया हुआ वचन पूर्ण हुआ भार्गवी। आज तुम्हारे बाबा की स्वीकृति मिल चुकी है। अब तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहोगी? विवाह तो बस एक यथाविधि है, उससे हमारे संबंध में कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमारा प्रेम तो इन सब से अधिक है। तुमने मुझसे कहा था ना कि श्रीनिवास के हृदय में सदैव उसकी श्री का यानी मेरा वास होगा। तो बस मैं तुम्हारे हृदय में ही ये स्थान पाकर प्रसन्न हूँ। यदि तुम यही चाहती हो भार्गवी, तो यह अवश्य होगा। श्री अब सदा से श्रीनिवास के हृदय में वास करेगी, उसी प्रकार देवी लक्ष्मी यहाँ इस कोल्हापुर में वास करेगी। तीर्थ स्थल बन जाएगा और महालक्ष्मी का ये अंबाबाई स्वरूप इस स्थान पर सदा सदा के लिए पूजा जाएगा। करवीर वासिनी देवी अंबाबाई की जय। देवी महालक्ष्मी ने कोलासुर का वध कर और यहाँ स्थापित होकर कोल्हापुर वासियों को और अपने आने वाले भक्तों को बहुत बड़ा आशीर्वाद प्रदान किया। और वो आशीर्वाद ये कि देवी अंबाबाई के रूप में देवी यहाँ आने वाले सभी भक्तों और श्रद्धालुओं को और कोल्हापुर के सभी निवासियों की सदैव एक माँ की भांति रक्षा करेंगे। इसका क्या अर्थ है महादेव? श्रीनिवास और भार्गवी की यात्रा समाप्त हुई? नहीं गौरी, अभी इनकी इस महान प्रेम गाथा का एक पड़ाव शेष है और उस पड़ाव का संबंध वेंकटगिरी से। प्रेम स्वामित्व नहीं है, प्रेम आत्मसमर्पण। प्रेम अपने प्रिय को खो देने का भय नहीं, उसे पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देने की उदारता है। ये प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको बांधता नहीं, अपितु आपका आत्मविश्वास जगाता है। प्रेम तभी सत्य है जब ये आपको स्वयं से प्रेम करना सिखाता है। बस यही पाठ इस संसार को पढ़ाने के लिए मैं और लक्ष्मी श्रीनिवास और भार्गवी के रूप में यहाँ पधारे थे। प्रभु, वेंकटगिरी से अब आप तीनों का संबंध जुड़ चुका है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जो भी मनुष्य इस मंदिर में आए उसे आपका आशीर्वाद प्राप्त हो।
वेंकटगिरी में स्थापित मेरे आराध्य नारायण के इस स्वरूप को ये संसार वेंकटेश्वर के नाम से पुकारेगा। प्रभु वेंकटेश की, प्रभु वेंकटेश की, प्रभु वेंकटेश की। मैं अपने केस आपको अर्पित करना चाहता हूं। भविष्य में जो भी भक्तगण वेंकटेश्वर के इस मंदिर में आएंगे, अपने केश दान करना उनके लिए एक महत्वपूर्ण प्रथा बन जाएगी। जो भी भक्तगण यहाँ पर अपने केश दान करेंगे, उस पर श्रीनिवास, भार्गवी और पद्मावती की विशेष कृपा होगी और उसे अपने जीवन में दोगुनी समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। जो भी भक्तगण देवी महालक्ष्मी के कोल्हापुर स्थित मंदिर और वेंकटेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि श्रीनिवास और भार्गवी की इस महान प्रेम गाथा का एक भाग बन पाया। वो महान प्रेम गाथा जिसे ये संसार सदैव स्मरण रखेगा। ये है तिरुपति बालाजी की कथा।